श्रीनिनन्दिशः परमितपदे नमो श्रीकृष्ण गुरुवे श्रीगुरुपतिरे गुरुपतिज्ञान शरणां हरणि तरणि समर्थिनि गुरु संसार हमजता जिनवरे अर्थ तीर्थ है जो है विनाश भविष्य ज्ञानी पर नमस्कार। श्री अंगचरण अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क बिंद ध्रुव शक्ति जयवंत जयवंत। अपना विशेष अष्ट अंग और अपन नित्य ही कह रहे हैं कि भैया आत्मा में ये 8 अंग आत्मा का स्वयं का ये समझो हिस्सा है। जैसे आत्मा का हिस्सा, आत्मा का ही अंग, आत्मा का ही गुण दर्शन है ना। तो दर्शन के जितने भी अंग हैं वो अंग आत्मा के अंग हुए, आत्मा में तो अभेद हुए ना। तो यदि आपको अपने निज आत्मा में अभेदता चाहिए, यदि आप अपने निज आत्म स्वभाव में अभेद होके आचरण करना चाह रहे हैं, निज आत्मा में अभेद होके यदि आपको ज्ञान उपयोग में रमणता रूप अपने अंतर आत्म सन्मुख होना है, तो भैया आपको इन 8 अंगों का आचरण अनिवार्य रूप से 8 अंगों का आचरण कर लिया। आत्मा अनंत प्रकाश में ज्योति स्वरूप। अब इस ज्योति स्वरूप में आपको आचरण करना, इस ज्योति स्वरूप में आपको आचरण करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? इस ज्योति स्वरूप में आचरण करने के लिए आपके ज्ञान में, आपका जो ज्ञान है उसमें ज्ञान स्वभाव की शक्ति चाहिए, ज्ञान स्वभाव की शक्ति चाहिए। आपका ज्ञान, आपके अंतर में जो आपका ज्ञान स्वभाव है उस ओर आरोहण करें। बात समझ में नहीं आएगी, कैसे समझते अपन कि भैया क्या करना है? कहने लगे अनादि काल से ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण। क्यों परिभ्रमण कर रहा भैया? ये इसलिए परिभ्रमण कर रहा है कि इस जीव का उपयोग बहिर्मुख, बहिर्मुख मतलब इसका ज्ञान, ये जो ज्ञान है पर ये आकार रूप परिणमित, किसकी शक्ति से परिणमित हो रहा है? परिणमन तो ये अपनी शक्ति से कर रहा, लेकिन बहिर्मुख परिणमन करने के कारण से, बहिर्मुख होने के कारण से विभाव भाव रूप शक्ति से परिणमित। अब क्या करना चाहते हो आप, है ना? अब हम इसे अंतरोन्मुख करना चाहते। क्यों अंतरोन्मुख करना चाहते हुए कारण बताओ? कारण ये है कि जो स्वभाव है, जो इस आत्मा की शक्ति है
है ना, उसे जो यथार्थ सत्य है ना, उसे देखना चाहते हैं, उसे प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक जीव व्यवहार रूप परिणमन कर रहा है, जब तक जीव पर पदार्थों रूप देख रहा है, तो उसे इस जगत में यथार्थ नहीं जानने में आ रहा, तब तक उसे जगत में यथार्थ देखने में नहीं आ रहा। तो फिर क्या क्या जानने देखने में आ रहा भैया? जो कर्म उदयजन आवरण रूप पर्याय दिख रही है ना, मिथ्या दर्शन उपयोग, मिथ्या ज्ञान उपयोग, इस रूप ही वो जान रहा है, कर्म आवरण रूप जान देख। अब क्या चाहते हो कि जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में संपूर्ण विश्व झलक रहा है, जैसे पदार्थों को वो जान रहा है वास्तविक वस्तु स्वभाव अनुरूप, है ना, वैसा जानना वैसा देख। क्या उपाय है भैया? यदि आपको सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में जैसा आया है, सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा कहा है, यदि आपको मात्र वैसा ही जानना है, वैसा ही देखना है, तो आपको दर्शन की निर्मलता चाहिए, आपकी दृष्टि की निर्मलता चाहिए, सम्यक दर्शन की निर्मलता चाहिए। अब बात चल रही है कि सम्यक दर्शन की निर्मलता कैसे हो भैया? सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए आपको चाहिए सच्चा श्रद्धा। अर्थात भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप कि जो आपके ज्ञान में जो दोष लग रहा है, आपके ज्ञान में जो दोष लग रहे हैं, उन दोषों को हटाओगे तो आपका दर्शन निर्मल होगा, आपकी दृष्टि निर्मल होगी, और फिर आप वैसा देख पाओगे, वैसा अनुभव कर पाओगे जैसा इस जगत का, जैसा इस विश्व का स्वरूप है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है। इसके लिए क्या करना भैया? अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है इसके लिए? फिर इसके लिए मिथ्या श्रद्धान जो है, जो अज्ञान रूप भावधारा है, उससे विरक्त होना, उससे विमुक्त। उपाय बताइए भैया। भैया मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, शुद्ध वीतराग तत्व में आत्मा हूँ, अपने स्वभाव में निशंकता चाहिए। स्वभाव में निशंकता होने से क्या होगा? यदि अपनी निशंकता अपने ज्ञायक स्वभाव में होगी, यदि अपन निशंक अपने ज्ञायक स्वभाव में होंगे कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, यदि ऐसे शुद्ध ज्ञायक तत्व में अपन निशंक होंगे, तो क्या होगा भैया? या आत्म स्वभाव में निशंक होने से अपनी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर जाएगी, बस इतना सत्य। यदि भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को निशंक भाव से ग्रहण कर लेंगे, बिना संशय के ग्रहण कर लेंगे, यदि अपनी चेतना भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को अंगीकार कर लेगी, तो यह अपनी जो उपयोग की प्रवृत्ति बार बार इंद्रिय विषयों की ओर भागती, बार बार कसाय भाव की ओर भागती है, बार बार अशुद्ध परिणामों की ओर अपना उपयोग भागता है भैया। पर पदार्थों में रमण करने के लिए ये ज्ञान ज्ञान पर पुद्गल आकार होने के लिए भागता है, हमेशा पर को ग्रहण करना चाहता है। लेकिन यदि इस जीव को अंतर से भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप पर यदि विश्वास होगा, वो भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप में निशंक होगा, वो निशंक होगा कि मैं ज्ञान मात्र चेतन शक्ति हूँ, भगवान आत्मा, इस जीव का उपयोग बहिर्मुख बहिर्मुख नहीं होगा। मतलब भैया इंद्रिय विषयों में चकराएगा नहीं उपयोग, ये उपयोग ज्ञान उपयोग इंद्रिय विषयों में चकराएगा नहीं, और ये ज्ञान उपयोग इंद्रिय विषयों में नहीं चकराया, तो इसमें ज्ञान का बल, स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का बल, और इस ज्ञान स्वभाव के बल की जो प्रकटता है, जो आत्मज्ञान स्वभाव के जो बल की प्रकटता है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। अब भैया अपन अपने चर्चा पे आ रहे हैं। हमने आत्मज्ञान स्वभाव ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वभाव का बल क्या है ये बता दिया। अब हम वापस अपनी चर्चा पे आ रहे हैं। अपनी चर्चा चल रही है, क्या कह रहे हैं भैया? आज अपना कौन सा अंग है? आज अपना उपगुहन अंग है। अपन फिर से शुरू से क्रम चालू कर रहे हैं। आत्मा का अपनी निःशुद्ध चेतना का विश्वास, बिल्कुल कोई शंका नहीं होना कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान हूं। निशंक भाव से ये स्वीकार कर लेना कि मैं तो ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व, या ये निशंकता। फिर भैया जो निशंक है उसे अभाव भाव नहीं दिखाई देता, उसे पूर्णता का भाव बरतता है कि मैं तो केवल ज्ञान में ढुक सकता हूँ। तो वहां कांक्षा का जन्म नहीं है, जहां कांक्षा नहीं है वहां गिलानी का परिणाम उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां अपनी पर्यायों को देखने चिंता नहीं आती, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ,
मैं मोही हूँ, मुझ में ऐसे विकार हैं, वहां 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 गिलानी का परिणाम, दीनता का परिणाम मिला जाता है। तो महाकाय का परिणाम आता है निर्विचिकित्सा का, ये मैं तो पूर्ण परमात्मा, आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है। फिर क्या है भैया, अमूढ़ दृष्टियांग। अमूढ़ दृष्टियांग में क्या कहा है कि भैया मूर्ता, पर्यायों को देखने की मूर्ता मिलाई जाती है, पर्याय सन्मुख दृष्टि मिलाई जाती है। क्या प्रकट होता है, अपना अरूपी ज्ञान से। क्या दिखाई देता है, अपना निराकार वीतराग तत्व भगवान है, अरूपी तत्व झलकता है। ममल दर्शन ज्ञान स्वभावी में आत्मा, ऐसा जानने में आता है। और जहां अमूर्ता का भाव प्रकट होता है, उसके बाद भाव जागृत होता है उपगुहन। अब यहाँ अपन चर्चा कर रहे थे उपगुहन अंग की। क्या कह रहे थे भैया, गुरु महाराज कह रहे हैं उपगुहन स्वभाव, उपगुहन आत्मा का स्वभाव है। देखो कितनी अच्छी बात, अब आप उपयोग लगा के सुनो। उपगुहन आत्मा का स्वभाव है भैया, उपगुहन आत्मा का स्वभाव है, मतलब उपगुहन आत्मा का स्वभाव है, अर्थात आत्मा स्वयं अनंत गुणों की शक्ति से संपन्न है भाई। उपगुहन अर्थात उपादान, अपना जो आत्मा है, उपादान मतलब आत्मशक्ति, ये स्वयं अनंत गुणों से संपूर्ण है। अर्थात आत्मा को अनंत गुण प्रकट नहीं करना, क्या आत्मा में अनंत गुणों का प्रवेश नहीं कराना, फिर आत्मा स्वयं अनंत गुण में है, बस उपगुहन आत्मा का स्वभाव है। लेकिन वो प्रकट कैसे होगा भैया, ज्ञानी अनंत दोष न पिक्षदी, कैसे प्रकट होगा वो उपगुहन भैया, जब ये ज्ञानी जीव, ये आत्मा जब अनंत प्रकार के दोषों को नहीं देखेगा भाई। कौन कौन से दोषों को नहीं देखेगा, जो भी दोष पर्याय भाव में प्रकट हो रहा है, जो भी विकार पर्याय भाव में प्रकट हो रहा है भैया, जो भी विकल्प पर्याय में चल रहे हैं, ज्ञानी दोष न पिक्षन्ते भावम, जब ये जीवात्मा इन भाव दोषों को देखना बंद कर देता भैया। कौन कौन से भाव दोषों को देखना बंद कर देता भैया, राग के भाव, मोह के भाव, इच्छाएं, कामनाएं, ये लगे नाना प्रकार के जो भाव चल रहे हैं ना दिन रात, शुभ अशुभ परिणाम है ना, ज्ञानी इन शुभ अशुभ परिणामों के दोषों को देखना बंद कर देता, उसे शुभ अशुभ दोष नहीं दिखाई देता भैया। फिर क्या दिखाई देता ज्ञानी को भैया, उपगुहन स्वभाव भैया, उसे अपना आत्मा का जो अनंत गुण में स्वभाव है, बस वो ही उसकी दृष्टि में आता है। ये अचूक बात है भगवान। आप इसे श्रद्धा और बहुमान से ग्रहण करो। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, गुण रूप उवेशम, ज्ञानी क्या करता भैया, जिन्हें भगवान ने क्या करा, गुण रूप ही आत्मा का उपदेश दिया है भैया। ज्ञानी भी गुण रूपी आत्मा का उपदेश करता है। ज्ञानी कभी दोषों को नहीं कहता, ज्ञानी कभी विकारों का उपदेश नहीं करता, ज्ञानी कभी विकारों को नहीं गिनवाता कि तुम में कितने विकार हैं, तुम में कितनी दीनता है, तुम में कितने अवगुण हैं। ज्ञानी की दृष्टि अवगुणों पर जाती नहीं है, ज्ञानी सदैव गुण रूप उपदेश करता है। कैसे गुण रूप उपदेश करता है भैया, अनंत गुण में ये आत्मा है, उन आत्म गुणों में उपदेश करता है। ये उपगुहन अंग क्या है भैया, कि ज्ञानी ज्ञानी गुण रूप उपदेश करता है भैया। जब ज्ञानी गुण रूप उपदेश करता है, ज्ञानी गुण रूप कहता है अपने आप को, या ज्ञानी अन्य भव जीवों को उनके गुणों का उपदेश करता है, ज्ञानी अपने गुणों को देखता है, आचार्य भगवान कहते हैं कि अनंत कर्म अनंत दोष अपने आप पिघल जाए। ये विज्ञान आपको समझ में आया, जब ज्ञानी गुण रूप उपदेश करता है, आत्म गुणों का उपदेश करता है भैया, अपने ज्ञायक स्वभाव को कहता है, अपने दर्शन को कहता है, अपने ममल ज्ञान को कहता है, अपने ममल दर्शन को कहता है, अपने ममल वीतराग पद को कहता है भैया, ये तो विज्ञान ज्ञान में आत्मा अपने गुणों का उपदेश है। तो जब ज्ञानी अपने आत्म गुणों का उपदेश करता है, अनंत आत्म गुणों का उपदेश करता है, तो आचार्य आनंद स्वामी कहते हैं अनंत दोष स्वयं क्षिप्न। तो कह रहा है भैया, ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव में ऐसे अनंत गुणों का उपदेश करता भी है, बाहर में अनंत गुणों का उपदेश करता है और अंतर में ज्ञानी बन के रहता है भैया, अपने अनंत गुणों को देखता है। तो आचार्य आनंद स्वामी कहते हैं ऐसे अनंत दोषों को, अनंत गुणों को कहने से, ऐसे ज्ञान में अपने आत्म स्वभाव को देखने से अनंत कर्म स्वयं। फिर क्या, उपगुहन अनमोय ज्ञान ममलम छ,
वो कह रहा है सुनो, जब वो अपने स्वभाव के अनुबोध न करता है, उपगोहन स्वभाव के अनुबोध न करता है, तो अपने आप ही अनंत दोष अपने आप ही गलते हैं और ममल स्वभाव की प्रकट। आपको ममल स्वभाव चाहिए ना भैया, तो आपको उपगोहन अंग को धारण करना चाहिए। अब तो संकल्प लिया भगवान आत्मा कि अपने गुणों के अलावा और कुछ कहेंगे ही नहीं, आत्मा के अनंत गुणों के अलावा और कुछ देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उपगोहन स्वभाव सिर्फ एक दृष्टि पे प्रकट होता है। एक उपगोहन की सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भैया? क्या कंडीशन है? कि आपको आपके अनंत गुण दिखाई देने चाहिए। उपगोहन स्वभाव का सिर्फ एक 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 भाव है। क्या भाव भैया? कि इस जीव को गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि होना चाहिए, दोष नहीं दिखने चाहिए। यदि दोष दिखे, यदि आपको दोष दिखाई दिए, यदि आपको दोष पहचाने आए, भैया अभी ये विकार है, भैया ये विकार है, ये विकार है, ऐसा विकार है, यदि आपकी आपकी दृष्टि में विकार दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब यह है कि उपगोहन की भावना प्रकट है। जितनी देर गुण दिखाई दे रहा है उतनी देर गुणों को ग्रहण करने की भावना हो रही है। गुण आयरण धर्म आयरणम, जितनी देर के लिए गुणों में आचरण करने का भाव उत्पन्न हो रहा है उतनी समय तो उपगोहन की भावना है। लेकिन भैया जितनी समय दोषों की ओर दृष्टि जा रही है उतने समय उपगोहन अंग का विनाश है। यहां से श्रद्धा का नाश हो रहा है अपनी। सुन रहा है भगवान आत्मा? दूसरों के दोष देख रहे हैं ना अपन दिन रात, के दोष देखने की चर्चा कर रहे हैं ना, गुणों को छोड़ के दोषों की चर्चा अधिक कर रहे हैं ना भैया। ज्ञान विज्ञान को, दर्शन ज्ञान स्वभाव को छोड़ के अज्ञान और माया की चर्चा ज्यादा हो रही है ना अपने से। अब गुणों की ज्यादा चर्चा हो रही है ना भैया। तो अपन क्या कर रहा है? अपने सम्यक का विनाश कर, अपने को पता नहीं लगता भगवान आत्मा, सुनो अच्छे से सावधानी से, अपने को पता नहीं लगता जब अपन दोषों की चर्चा करते हैं, जब अपन दोषों को देखते हैं, जब अपन दीनता हीनता के परिणामों से जुड़ते हैं, जब अपन ये विकारी पर्याय विकारी भाव में अपन तन्मय होते हैं, इन्हीं की चर्चा करते हैं, तब अपना सम्यक का विनाश होता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अपनी अंतर्दृष्टि, अपने उपादान ममल दर्शन ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना को छोड़ के अपनी अपनी उपयोग की दृष्टि, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता का छोड़ के अनंत गुण में अपने ज्ञायक स्वभाव की रमणता, अपने ध्रुव तत्व का आश्रय छोड़ के अपना उपयोग भैया हर पदार्थ के अवलंबन लेने के लिए। ज्ञानी को दोष दिखाई नहीं देते। ज्ञानी को भैया गुणों का उपदेश करता है। ज्ञानी उपगोहन स्वभाव को जानता है भैया, उपगोहन स्वभाव को जानता है कि उपगोहन स्वभाव है, उपगोहन मेरा स्वभाव है, उपगोहन मेरी शक्ति है। इसलिए इस उपगोहन स्वभाव में शक्ति को जानने से दोष पर्याय में कट होने वाले दोष के अनंत परिणाम गल जाते हैं, अनंत परिणाम गल जाते। मैं बताओ अनंत विकार परिणाम क्यों गल गए? क्यों गल गए भैया? क्योंकि भैया जीव ने अपनी दृष्टि में उनको स्थान ही नहीं दिया। देखो कितना बड़ा विज्ञान है ये अनंत विकार परिणाम इसलिए गल गए कि जीव ने अपनी दृष्टि में उन्हें स्थान ही नहीं दिया। और यदि जीव अपने उपयोग में, अपने भाव में, अपनी दृष्टि में उन्हें स्थान दे देता तो भगवान आत्मा विकार कभी नहीं गल सकता। विकार को गलाने के लिए, विकार को नष्ट करने के लिए एकदम शुद्ध दृष्टि चाहिए आत्मा, उपगोहन भाव की दृष्टि चाहिए। उपगोहन भाव की दृष्टि चाहिए मतलब भैया उपगोहन स्वभाव चाहिए, उपगोहन स्वभाव जहां बराबर बार 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 गुण रूप उपदेश हो, बस तू ममल स्वभावी भगवान आत्मा, जहां बार 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 गुण रूप उपदेश हो कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। बार 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 एक उपदेश हो कि तू केवल ज्ञान की शक्ति से संपन्न आत्मा है। बार बार एक ही उपदेश हो भैया, अरे तू केवल ज्ञान में स्वभाव का धारी, तो ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव का धारी है, तो अचिंत चैतन्य शक्ति से भरा हुआ ज्ञायक पिंड भगवान आत्मा भैया गुण रूप उपदेश। हे भव्य आत्मा गुण रूप उपदेश करो ना, अपने ममल स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में अपने गुण रूपी उपदेश करो ना। पर्याय रूप उपदेश क्यों करते हो? पर्याय को देखते क्यों हो? देखो 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 ऐसा कहते हैं ना भैया, जिसके अंतर में विकार होता है उसी को विकार कहते हैं। यदि आपके अंतर में तीव्र राग है ना तो आपको जगत का राग दिखाई देगा।
आपको हर प्राणी की नजरों में राग झलकता है। आप देखो, जैसे कहते हैं ना, कामी की नजरों में काम ही काम दिखाई देता है। यदि कामी व्यसनी, यदि भैया उस कामी या व्यसनी की नजरों देखोगे ना, तो उसे हर जगह हर स्थान पे काम और कैसा नहीं दिखाई देंगे, भोगी भोग दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे भैया? कामी को काम ही काम क्यों दिखाई देता है? भोगी को भोगी भोग क्यों दिखाई देते हैं? पापी को पापी पाप क्यों दिखाई देता है भैया? लोभी को धनी धन क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता भैया? क्योंकि उनकी दृष्टि में वो परिणाम बच जाता है। सावधान आत्मा, क्योंकि उनके चित्त में, उनकी दृष्टि में वो परिणाम बच जाता है। तो जब उनकी दृष्टि में, उनके उपयोग में वो परिणाम बच जाता है, तो भगवान जी उनके पास जो कर्म धारा है, जो भाव प्रवृत्ति है, उस भाव प्रवृत्ति अनुसार उन्हें चारों तरफ वही नजर आता है। एक शराबी को, एक जो दिन रात शराब में डूबा रहता है, उसे चारों तरफ देखो शराब शराब नजर आती है। और वो चारों तरफ उस मदरा पान को ढूंढता है, चारों तरफ उसे वही मदरा पान दिखाई देता है। यदि किसी गुटखे की लत लगी हो ना भैया, तो उसे चारों तरफ वो गुटका ही गुटका दिखाई देता है, जर्द की तलब दिखाई देती है। ऐसे व्यसनी ले लो, ऐसे ऐसे कामी ले लो, ऐसे भोगी व्यक्ति ले लो, जिसके पास जो दृष्टि है, जिसके पास जो धारा है, जिसके पास जो विकार है, उस जीव को विकार ही विकार चारों ओर नजर आए। ये तुम्हारे पास तीव्र राग है ना, तो तुम्हें चारों तरफ राग ही राग नजर आए। ये तुम्हारे पास तीव्र, क्या बोलते हैं, अहंकार है ना, तो तुम्हें चारों ओर अहंकार ही अहंकार नजर आए। ये तुम्हारे पास भैया जो भी कर्म प्रकृति तीव्र है, तुम्हें वही कर्म प्रकृति चारों ओर नजर आएगी। तो भैया क्यों नजर आएगी हमें? हमें हमें वही 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 कर्म प्रकृति क्यों नजर आएगी? क्योंकि भैया जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी तुम्हें दिखाई देगी। सावधान आत्मा, बहुत गहरी बात कह रहे हैं हम। ये भाव प्रवृत्ति, जो ये आसक्ति का परिणाम अपनी दृष्टि को अशुद्ध करता है। और जब तुम्हारी दृष्टि अशुद्ध होगी, तो तुम्हें वही, जैसी तुम्हें अशुद्ध दृष्टि होगी, वैसे ही तुम्हें चारों ओर वातावरण दिखाई देगा। भैया समझ में नहीं आई भैया? उदाहरण देखना, जैसे जैसे तुम्हारी तुम्हारी आंखों पे काला चश्मा चढ़ा हो और तुम बाहर निकलो, तो काला ही काला दिखाई देगा। एक भाई काला काला क्यों दिख रहा है? या तो सूरज निकल रहा है, या तो सूरज का प्रकाश सफेद है, लेकिन भाई हमें काला काला क्यों दिखाई दे रहा? भैया तुम्हारी आंखों पे काला चश्मा चढ़ा, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये जिस जीव के पास उपवन स्वभाव नहीं है, उस जीव के पास क्या है भैया? परिणामों में अशुद्ध भाव। सावधान, परिणामों में अशुद्ध भाव है, अशुद्ध परिणाम है। और अशुद्ध परिणाम होने से क्या हो रहा है भैया? उसे अशुद्ध परिणाम होने से क्या हो रहा है? जैसी आसक्ति का परिणाम, जैसी विकार में अशुद्ध परिणति उसके अंतर में है, वैसे ही चारों ओर से वातावरण दिखाई दे रहा है, वैसे ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वैसी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वैसी घटना दिखाई दे रही है। पूर्ण विकार जैसा उसके अंतर में है, जैसा उसका दृष्टिकोण है, वैसे उसे चारों ओर झलक। आई बात समझ में भगवान आत्मा? आप यदि किसी को रागी देखते हो, किसी को व्यसनी देखते हो, किसी को पापी देखते हो, किसी को कामी देखते हो, तो इसका अर्थ यह है कि आपके पास वो भाव आसक्ति थी। आपके पास वो भाव विकार आसक्ति तीव्र है। आपके पास शुद्ध दृष्टि नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है, इसलिए तो आपको वही परिणाम दिखाई दे रहा है। अब क्या करें भैया? क्या करें? कहने लग, इस जगत की पर्याय को देखना ही क्यों, ये बताओ। किसी के अंदर काम को देखना ही क्यों है? किसी के अंदर की मायाचार्य को देखना ही क्यों है? किसी के अंदर के लोभ को देखना ही क्यों है? किसी के अंदर के मान को देखना ही क्यों है? क्यों? क्योंकि ये तो सब विकारी परिणाम है, इन्हें देखना ही क्यों है? अरे जीवात्मा, इन इन परिणामों को देखते देखते, इन विकारों को देखते देखते, इन कसाय और विकार परिणति को देखते देखते, तो तूने अनंत काल से संसार में जन्म मरण किया जीव। अब तो तुझे निर्विकार चेतन में आत्मा को देखना है, ध्रुव ज्ञान स्वभाव को देखना, निर्विकार चेतन आत्मा को देखना है, ध्रुव ज्ञान स्वभाव को देखना है, अपने ममल वीतराग पद को देखना है, निश्चय ध्रुव आत्मा को देखना भैया, निश्चय ध्रुव आत्म शक्ति को देखना। जीवात्मा, तूने विकार देख देख के तो अपना पूरा जीवन नष्ट करा है। अब तो शुद्ध प्रकाश में अपना निर्विकार स्वभाव देखना है। ध्रुव ज्ञान आनंद स्वरूप में गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप में तो वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। ओ जीवात्मा,
उपगुहन स्वभाव की दृष्टि लेके आ भगवान। ज्ञानी दोष न पश्यते, सुनो सुनो, ज्ञानी दोषों को पहचानता ही नहीं है। तो क्या होता है भैया, जब ज्ञानी दोषों को नहीं पहचानता तो उसे ज्ञान स्वभाव की रमणता पकड़ लेती, तो वो अंतरात्मा में जाता है। मान लो आपने श्रद्धांजलि कर लिया, निशंक 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 भी हो गया भैया, आपने भैया अमूढ़ दृष्टि को भी ग्रहण कर लिया कि भैया हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया, पर पर्याय को नहीं देखना, पर पर्याय से नहीं जुड़ना, लेकिन आपको अभी भी ये शल्य बनी हुई है, देखो देखो भैया पर्याय में तो बेकार है, पर्याय में तो बेकार है ना भैया, इस सामने वाले में तो दोष है ना। यदि अभी भी आपको यदि अशुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव का उदय है भैया, और अशुद्ध भाव आपकी दृष्टि में, क्योंकि अशुद्ध भाव कहाँ आवरण डालेगा, आपकी दृष्टि में आवरण डालेगा, और अशुद्ध भाव यदि आपकी दृष्टि में आवरण डालेगा, आपकी दृष्टि मलिन होगी भाई, मलिन दृष्टि में बेकार चलती है। इसलिए तारण स्वामी ने कह दिया ज्ञानी दोष न पश्यते, वो दोष को पहचानते ही नहीं है, क्योंकि दोष को नहीं पहचानेंगे उतने समय उपयोग और पर्याय से नहीं जुड़ेगा भाई, उतने समय दृष्टि विकार से नहीं जुड़ेगी, और जितने समय दृष्टि विकार से नहीं जुड़ेगी उतने समय उपगुहन भाव की प्रकटता होगी। उपगुहन अर्थात क्या भैया, आत्मा का अनंत गुण में ममल स्वभाव। अब तो स्वीकार कर लो, ज्ञानी ज्ञानी क्या करता है भगवान आत्मा, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव की अनुभूत न, ज्ञानी अनंत गुण में अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूत करता है। ये अनंत गुण में ज्ञान स्वभाव की अनुभूत कैसे होती है, शुद्ध दृष्टि से, शुद्ध भाव से भैया, शुद्ध भाव से। कैसा शुद्ध भाव कि भगवान आत्मा, यहाँ जगत में विकार नाम की कोई वस्तु ही नहीं, विकार नाम की कोई अवस्था जीव की है ही नहीं, विकार नाम का कोई परिणाम जीव में है ही नहीं। तो लोक में जितने भी जीव वो सिद्ध स्वरूपी हैं। अपने एक मंत्र दिया था ना भैया, मैं सिद्ध तू सिद्ध और सर्व सिद्ध। इस जगत में सिद्धों का मेला है, निगोद से लेके सिद्ध सला तक, यहाँ से लेके ऊपर तक सिद्धों का मेला लगा हुआ भैया, यहाँ असिद्धि में कोई जीव ही नहीं। तो अपने स्वभाव की दृष्टि को सिद्ध करो, तू सिद्ध है मैं सिद्ध हूँ, और इस जगत में सर्व सिद्ध और कोई है ही नहीं, सिद्धों का मेला है यहाँ भी, यहाँ सिद्धों का मेला है। यहाँ दोषों की गणना नहीं की जाती, उपगुहन स्वभाव, यहाँ दोषों की गणना नहीं की जाती, यहाँ गुणों की वंदना की जाती है, गुणों की वंदना की जाती है। दोष तो पर्यायगत होते हैं, गुण स्वभावगत होते हैं। दोष तो भैया पर्याय में होते हैं, परिणमन में होते हैं, लेकिन गुण आत्मा में होते हैं भैया। और ये उपगुहन स्वभाव वाला आत्मा अनंत गुणमय है। हे भव्य आत्मा, ये उपगुहन स्वभाव वाला आत्मा अनंत गुण में है, ये उपगुहन स्वभाव वाला आत्मा अनंत गुण में है। जगाओ रे अपनी आत्मा को चेतन, जगाओ रे अपनी आत्मा को चेतन, आत्मा जगाओ रे अपनी आत्मा को चेतन। ये उपगुहन स्वभाव वाला आत्मा, इसको देखो इसको। अच्छा बताओ, गुणों को ढूंढने कहाँ जाओ, गुणों को ढूंढने कहाँ जाओगे भाई, गुणों को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, आत्मा की अंतर आत्म शक्ति में ही अनंत गुण विद्यमान। गुणों को खोजने कहीं जाना नहीं है, ये आत्मा ही अनंत गुणों से संपन्न आत्मा है, ध्रुव चैतन्य में आत्मा है। उपगुहन आत्मा का अपना स्वभाव है, लेकिन भैया हमें दिखाई तो दे नहीं रहा। भगवान कहाँ से दिखाई देगा, अशुद्ध भाव करोगे, भयभीत बने रहोगे, सल शंकाओं में पर्याय परिणाम की ओर देखोगे, पर परिणाम की ओर अपनी दृष्टि रखोगे, तो उपगुहन का भाव कहाँ दिख जाएगा, उपगुहन की शक्ति कहाँ दिख जाएगी। उपगुहन देखने के लिए विकार दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, और विकार दृष्टि को छोड़ने के लिए विकार भाव का समन करना पड़ेगा भैया, समता भाव से, साक्षी भाव से, ज्ञायक भाव से, आत्म शक्ति का बल जगा के आपको अंतर गुण में अनंत चतुष्टय में आत्म शक्ति को निहारना पड़ेगा भैया, निश्चिंत होकर, निश्चिंत। देखो निशंक भाव होने से निश्चिंतता तो आ गई ना भैया, निकांक्षित भाव होने से अभाव रूप जो भाव था, दीनता का जो परिणाम था वो मिला गया ना भैया, गिलानी की जो भावना थी निर्विकृत संग से मिला गई ना भैया। और भैया अमूढ़ दृष्टि पर्याय संयुक्त दृष्टि थी, जो पर्याय में एक भाव धारा थी, अब वो भिन्न भिन्न हो गई ना, अब दो हो गए ना भैया, पर्याय अलग और चेतना अलग, अब भिन्न भिन्न है ना भैया, दोनों अलग अलग है ना। अब गुरु महाराज कह रहे हैं अब दो है ही नहीं, उपगुहन से दो का भाव खत्म, फिर कहने लगा क्या है, ज्ञानी के नजरों में एक है भैया, दो नहीं। ज्ञानी के भाव में, शुद्ध भाव में एक है, गुरु महाराज क्या है, अपना शुद्ध। तो कहने लगे गुरु महाराज
पर्याय में जो दोष चल रहे हैं वो नापेक्षम पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानता? अरे भगवान आत्मा कितने बार कह चुके, दोष को पहचानने से दृष्टि मलिन होती है, दृष्टि। और यदि दृष्टि मलिन हुई, दर्शन मलिन हुआ, तो सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं होगी, इसलिए नहीं पहचान। देखो ये बात हजम नहीं होती ना भैया, कि हमारे अंतर दोष और हमें दिखाई ना दे। ये बात स्वीकार नहीं होती ना, कि हमारे अंतर विकार हो, हमारे अंतर दोष हो, भैया हमारे घर वालों में ये क्रोध कर रहे हो, हमारे आसपास व्यक्ति हो, पापी हो, और भैया हमें दोष ना दिखाई दे, हमारे अंतर में विकार और हमें दिखाई ना दे। ये बात अटपटी लगती ना, कि विकार होते हुए भी ना दिखाई दे। यही तो कहते हैं सम्यक दर्शन की ये रीत मोहे लागे अटपटी। ये तो अटपटी है उसकी शक्ति, ये तो है उसका अटपटा वैभव। क्या कि उसे आत्म के अलावा विकार स्वीकार ही नहीं होते, दिखाई नहीं देते, दर्शन में नहीं आते, दृष्टि में नहीं आते। तभी तो ज्ञानी है वो, ज्ञानी दोष न पश्यन्ते, और दोष देखते नहीं, गिनती नहीं है दोषों की। हम हजारों बार प्रवचन में कहते हैं ना भैया, जब भी आप प्रश्न करते हो, जब भी हम कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में दोषों की गिनती नहीं होती, कि आपने अनंत काल से कितने पाप किए, अनंत काल से आपने कितने पुण्य किए, कितने राग भाव किए, कितने मोह भाव किए, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यहाँ मोक्ष मार्ग में कोई इन सब की कोई गिनती नहीं होती। यहाँ तो गिनती उस सत्य की होती है कि तुमने निराकार आत्म शक्ति को कितनी तेजी से ग्रहण, तुमने अपने निशंक भाव को कितनी तेजी से ग्रहण किया, तुमने अपनी निर्विकार चेतना को कितनी तेजी से ग्रहण किया, तुमने पिछले भावों में कितने पाप पुण्य किए, या अभी तुम्हारे पूर्व के जीवन में कितने पुण्य पाप हो गए, यहाँ उनकी गिनती नहीं है। यहाँ गिनती उन भव्य आत्माओं की है कि तुमने अपने वीतराग तत्व को कितनी गहराई से ग्रहण किया, कितनी गहरी श्रद्धा करी अपने चैतन्य स्वभाव, तुमने अपने निर्ग्रंथ वीतराग ध्रुव चेतन स्वभाव की कितनी गहराई से श्रद्धा करी, तुमने अपने वीतराग भाव को कितनी तेजी से ग्रहण। यहाँ इस मोक्ष मार्ग में कितने विकार हो गए, कितने निकल गए, कितना पर्याय परिणमन बीत गया, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। यहाँ एक चर्चा होती है, क्या उपगुहन, कि भैया आपने गुणों को कितना ग्रहण किया, दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मशक्ति अंतर से उत्तम गुणों का, भैया अपने ज्ञान गुणों का विकास कितना होगा, कितना बताओ। जो बीत गया, जो पर्याय की परिणमन धारा में निकल गया, उसका कोई प्रश्न नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। अपना उपादान, अपना स्वयं का अनंत चतुष्टय में आत्मा, उसको कितना ग्रहण किया भगवान आत्मा। ये है दर्शन की निर्मलता का भाव, दृष्टि की निर्मलता का भाव, कि आप बताओ भगवान आत्मा, आपको ज्ञायक भगवान आत्मा कितना स्वीकार, कितनी सहकारिता में आया अंतर में वो अनंत चतुष्टय का भाव, कितना सहकारिता में आया अपने को अपना केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव, कितना सहकारिता में आया आपको अपना वीतराग चतुष्टय में भाव, ध्रुव केवल ज्ञान में चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा, कितना ग्रहण किया अनंत चतुष्टय में आत्मशक्ति को, अपने दर्शन ज्ञान में आत्म स्वभाव को स्वीकार किया कि मैं अज्ञानी मूल नहीं हूँ, ज्ञानी हूँ भगवान आत्मा, आत्मज्ञान की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान में वीतराग पदार्थ मेरा स्वयं का स्वभाव है, जो मेरे अंतर में ज्योतिर्मान हो रहा है, जगमगा रहा है, मेरी अंतर आत्मा में प्रकाशित हो रहा है ध्रुव केवल ज्ञान में। भगवान आत्मा अंतर की शक्ति कितनी जागी। एक भगवान ऐसा लगेगा कि भैया गुणों के अलावा कुछ है भी क्या, या आत्मा में अनंत गुणों के अलावा कुछ है भी नहीं ना। कि भैया दोष विकार इन्हें जब तक इन्हें देखोगे, जब तक दर्शन की निर्मलता नहीं, और जहां इन दोष और विकारों को देखने का भाव मिलाया, वहां से दर्शन की निर्मलता प्रारंभ, वहां से सम्यक दर्शन का भाव शुद्ध हुआ, और जहां से सम्यक दर्शन का भाव शुद्ध हुआ, वहां से मोक्ष मार्ग विशुद्धता से प्रारंभ हुआ। इसलिए बार बार कहते हैं कि भव्यात्मा पर पर्याय को मत देखो, हर पर्याय को मत देखो, दोष को मत देखो भैया कितना समय निकल गया, विकार भाव को मत देखो कितना निकल गया, वर्तमान शुद्ध भाव को देखो कि अपने अंतर में वो अनंत विज्ञान में शक्ति है, ममल भाव है, ममल भाव में आत्मा है। ये मत देखो कि क्या बीत गया, क्या बीत चुका, ये देखो कि वर्तमान में अपने हाथ में अपना अनंत चतुष्टय आत्मा है, वर्तमान में अपनी दृष्टि में अपना वीतराग पद है। वर्तमान देखो भगवान, वर्तमान इस समय वो वीतराग ज्योति अपने अंतर में, और भगवान का भाव लेके आओ। कैसा भाव लेके आओ भैया,
कैसा भाव लेके आए? उपगुहन स्वभाव, अर्थात अपना स्वभाव अनंत गुणों से गुथा हुआ भाव लेके आओ जरा। अच्छा, भाव ना करके बताओ। अच्छा, मेरा स्वभाव अनंत गुणों से गुथा हुआ है, मेरे स्वभाव में दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर अनंत 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 प्रकाश लवालब भरा हुआ है। जरा देख के तो बताओ अंतर में अपने स्वभाव को। चलो भैया, एक झलक भी नहीं आ रही, जरा सा विश्वास भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा आनंद भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी दृष्टि पर पर्याय में पर भाव में ऐसी लथपथ है कि आत्म शक्ति को सुनने के बाद भी दृष्टि अनंत गुण में आत्मा की ओर नहीं जा रही। आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी, इसे उपवन की चर्चा सुनने के बाद भी तुम्हारी दृष्टि बाहरी बाहर पर्याय आवरण, बुद्धि आवरण में घूम रही है, बुद्धि आवरण में स्पर्श नहीं कर रही, हृदय स्पर्श नहीं कर रही अपने आप। कहने लगे क्या करना भैया जी? कहने लगे भैया कुछ नहीं करना, गुरु महाराज की आज्ञा स्वीकार करना। क्या कह रहा है गुरु महाराज? गुरु महाराज कह रहा है पर्याय के दोषों को बिल्कुल देखना ही नहीं, पर के दोषों को तो गिनना ही नहीं है, परिणामों को, पर परिणामों को इनकी कोई गिनती नहीं करना। फिर क्या करना है? अरे ज्ञानी का एक ही तो काम है, क्या है? अपने आत्म गुणों को देख है, अपना काम करो, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ। ये दूसरे काम में मतलब भैया, ये पर पर्याय का काम दूसरों का काम है, कर्मोदय का काम दूसरे का काम है, ये दीनहीन परिणाम के ना, ये सब पर्याय के काम है। इन्हें पर्याय के काम में काम टांग मांग मत अड़ाओ। फिर क्या करो? परिपूर्ण ध्रुव आत्मा अपना ममल स्वभाव अपने अंतर है, ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभाव की अनुबोधना करो। भगवान अनंत गुणों को ग्रहण करने की अनुबोधना करो। अरे ऐसी अनुबोधना करो ना कि अनंत ज्ञानियों ने, देखो भगवान, इन अनंत ज्ञानियों ने ऐसे रत्नत्रय गुणों को प्रकट करके अपने केवल ज्ञान में स्वरूप को प्रकट कर लिया। सर्वग भगवान की अनुबोधना करो ना। देखो देखो, सर्वग परमात्मा जिन्होंने सर्व विकारों से मुक्त होके अपने वीतराग केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। अरे ऐसी अनुबोधना करो ना। देखो ये तारन तरन जिहाद सर्व विकार भाव को त्याग करके भैया, देखो देखो निर्विकार वीतराग को प्रकट कर लिया। ज्ञानी की अनुबोधना करो ना, ज्ञानी की अनुबोधना करो ना। क्यों संसारियों को देख के रो रहे हो? देखो देखो ये क्या कर रहा है, 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 क्यों ये देख देख के रो रहे हो? की भगवंतों को देख के आत्म गुणों को प्राप्त करने की भावना करो। क्या अपनी छाती पीट रहा हो यहाँ संसार है? सर्वज्ञ की वाणी को देखो ना, या वीतरा की भावलिंगी संतों को देखो ना, या आचार्य भगवंतों को देखो ना, या मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले ज्ञानी महापुरुष सत्पुरुष, ये आचार्य परमात्मा की वाणी, इनमें जो अनंत गुण आ रहे हैं इनकी ओर देखो ना। क्यों रो रहा है दूसरों के नाम पे? भगवान आत्मा, जब तक दूसरों के नाम पे रोगे, जब तक पर पर्याय के नाम पे रोगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली। ज्ञानी दोष न पिक्षते भावम, यानी अब ज्ञानी अपने भाव में दोष को पहचानते नहीं है, अपने भाव को ही निर्मल रखता है भैया, परिणाम को ही निर्मल, परिणामों को निर्मल रखता है। और क्या करता है भैया? ज्ञान स्वभाव के, ममल स्वभाव के अनुबोधना, अनंत गुण में अपना जो ममल स्वभाव है उसकी रमणता का भाव प्रकट करता है कि अरे मैं तो ममले ममल स्वभाव का धारी, पर पर्याय, पर परिणाम, पर वस्तु, पर विकार से मेरी आत्मा का संबंध ही नहीं है। मैं तो ममले ममल स्वभाव की शक्ति का धारी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। सुन रहा है भगवान आत्मा? ममले ममल स्वभाव, अनंत शक्ति का धारी, मैं तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। ममले ममल स्वभाव, अनंत अनंत शक्ति का धारी, मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। मेरे अंतर में मेरी अनंत गुण, मेरे अंतर में मेरी अनंत शक्ति प्रकाशमान हो रही है। मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा किया, मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन में भगवान आत्मा हूँ। मुझमें मेरे अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अलावा और कुछ है। जगाओ अपनी आत्मा को चेतन, ओ चेतन प्यार। तो भैया आज का समय अपना हो गया है और उपगुहन अंग चल रहा है, कल अभी यही फिर लेने वाले हैं। अभी नहीं हो रहा है पूरा, इसके बाद लेंगे, उपगुहन के बाद लेंगे अगला अंग। अपन कल फिर अनुबोधना करेंगे भगवान की वाणी की, भगवान गुरुदेव के इन वचनों की फिर अनुबोधना करेंगे। मान जाओ भगवान आत्मा, एक समय के लिए भी दोष को मत पहचानो, अपनी अपनी भावनाएं तो पवित्र करो, अपनी भावनाओं को तो विशुद्ध करो। व्यसनी व्यसन को देखता है, अपन व्यसनी थोड़ी ना। कामी काम को देखता है, अपन कामी थोड़ी ना।
रागी राग को देखता है, अपन रागी थोड़ी ना भगवान। फिर अपन अपना तो कुल वीतरागी है, अपना तो पंथ, अपनी तो पूरी पूरी समाज, सिद्धों की समाज, अपनी पूरी समाज वीतरागी। जब हम वीतरागी कुल खानदान के हैं, अपन गुणों के अलावा कुछ देखने का अपने को अधिकार ही नहीं। भैया ऐसे ही अपन निर्मल दृष्टि का आचार पालन करें, निर्मल दृष्टि की ओर अपना फोकस हो, या अपन आत्म गुणों को देखते हुए उपगुण अंग का पालन करें। ऐसे ही निर्दोष 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 सम्यक की साधना करते हुए, निर्दोष सम्यक की साधना करते हुए सदगुरुदेव से कम इतनी भावना का करो कि हे गुरुदेव, आपकी कितनी निर्मल दृष्टि है। देखो तारण स्वामी की कितनी निर्मल दृष्टि है, कितना निर्विकार उनका भाव है। क्या क्या कितना निर्विकार भाव है भैया। उन्हें 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 एक भी दोष पहचानने में नहीं आ रहा, एक भी दोष पहचानने। पर्यायगत दोषों को, पर्यायगत भावों को, 57 भाव आवरण को वो पूरी तरह से त्याग के आए हैं। और 57 भाव आवरण को त्यागने के बाद चार चार जो उनके पास चेतन सुख सत्ता चेतन बोध प्राणों की जागृति हुई ना, 14 प्राणों से आत्मा संयुक्त हुई ना, उसके बाद उन्होंने कहा भैया यहाँ क्या कि ज्ञानी दोष न पिछनते भाव, ज्ञानी दोष पहचानते नहीं अपने भाव। फिर ज्ञानी को काय में आनंद आता भैया, अनंत गुण में अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में आनंद। ऐसा आनंद, ऐसा सुख, जैसा तारण तरण देव की दृष्टि में बरत रहा है, जैसी अंतर आत्म साधना निर्दोष आत्म साधना उनके अंतर में बरत रही है, ऐसी ज्ञानी की अंतर निर्दोष निर्दोष आत्म साधना को देख के अनुमोदना तो करो भगवान, अनुमोदना तो करो, आओ तो विशुद्ध करो अपने कि प्रभु कितनी पवित्र वो दृष्टि है। कितना निर्मल वो श्रद्धान है, कितनी निर्मल वो सम्यक दर्शन की स्थिति है आपकी कि आपको दोष नहीं दिख रहा है। ऐसा उपगुहन का यह भैया, ऐसा उपगुहन का भाव, उपगुहन ऐसी अंतर आत्मा के गुणों को भूतने का भाव अपनी अंतर आत्मा से भी जागृत हो, अपन भी अपने गुणों को ग्रहण करने के लिए ललायत हो, और अपन भी इस वीतराग भाव की अनुमोदना करें, और अपना जीवन भी भैया वीतरागी भगवान को जैसे ही हो, इन्हीं मंगल भावनाओं से क्या इस सम्यक की निर्मलता की साधना करें। परमात्मा के इन वचनों को अंतर हृदय में भूत है, यही उपगुहन है। या ऐसा उपगुहन स्वभाव उत्पन्न जयवंत हो, इन्हीं मंगल भावना के साथ हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।